धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिला करता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। ये बात स्वामी जी महाराज सत्संग में बराबर सुनाया करते थे, क्योंकि जब मनुष्य शरीर का मौका मिलता है, मनुष्य शरीर के मौके में आकर अगर हम लोग अपना काम नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। जैसे कोई भी आदमी अगर गलती कर जाता है जानकारी होने के बावजूद भी, देखिए अगर उसके ऊपर कोई केस मुकदमा हो गया तो कई वर्षों तक जेलों में बंद रहता है। गलती तो एक दिन छोटी सी भी गलती होती है, तब भी उस व्यक्ति को सजा देने के लिए जेलों में अब कई महीने तक रहना पड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर का मौका जो थोड़ा सा मिलता है, अगर हम लोग इसमें अपना काम नहीं किए तो फिर इसकी सज़ा हम जीवों को 84 लाख योनियों में जो जेल काल भगवान ने बनाया है, उसी जेल में हम लोगों को डाल करके बराबर सजा देते रहते हैं। महापुरुष जब देखते हैं कि ये जीव नरकों में 84 में इतनी दुख तकलीफ उठा रहे, तब महापुरुष आकर के हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप अज्ञानता भूल भ्रम में समय पर महापुरुषों की बातों को भी नहीं मान पाते। मन है हम लोगों को धोखा देता रहता है। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, लगभग सब लोग इस बात को जान चुके हैं। ये मानव शरीर हमको भजन के लिए मिला है। माँ के गर्भ में हम लोगों ने भजन करने का वादा भी किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम आप वादा भूल गए। माया ने भूल भरम का पर्दा लगा दिया। अब बहुत से प्रेमी भाई बहन भजन का रास्ता पाने के बाद भी सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ भी मन धोखा देता रहता है। धोखा देने का कारण ये होता है कि स्वभाव हमारा आपका पड़ा हुआ है। जैसे हम आप गाते बजाते हैं, गाने बजाने को भजन मानते हैं, लेकिन महापुरुष जब जीवन में मिल जाते हैं तब ये पता हो जाता है कि भजन उस आसमानी आवाज़ को कहते हैं जो ऊपर से परमात्मा की वाणी आ रही, बाहर के कान को बंद करने के बाद अंदर के कान से जो आवाज़ सुनी जाती है, उसी आवाज़ को महापुरुषों ने भजन बताया। उसी आवाज़ को पकड़ करके ये आत्मा अपने सच्चे देश जाती है, लेकिन वो आवाज़ तब पकड़ में आती है जब हम आप इस देश से और यहाँ कर्म बंधन से बिल्कुल निर्मल हो जाए। जैसे कोई कपड़ा गंदा रहता है तो कोई भी व्यक्ति गंदे कपड़े को पहनना नहीं चाहता। आपका कपड़ा गंदा होगा, उसमें से बदबू आती होगी, तो आप उस कपड़े को पहनना नहीं चाहेंगे। जब तक वो कपड़ा साफ नहीं होता तब तक पहनने की इच्छा नहीं करती। देखिए, कपड़े को साफ कर देने के बाद भी अगर उस पर लोहा चला करके, आयरन चलाकर जब उसको हम लोग प्रेस कर देते हैं, तब कपड़ा बिल्कुल नया जैसा पहनने के लायक हो जाता है। तब ये मन उसको स्वीकार करता। इसी तरह से ये आत्मा कर्म के गंदगी से गंदी हो गई। अब हम आप यहाँ गंदे हो गए। इस देश में आकर के जो हम आप अच्छे बुरे कर्म करते रहे, वो गंदगी आत्मा के ऊपर पड़ती रही। तो आत्मा जब तक निर्मल नहीं होगी, जब तक साफ नहीं होगी,
तब तक वो शब्द आत्मा को पकड़ता नहीं। जैसे हम आप गंदे कपड़े को नहीं पहनते, उसी तरह से आत्मा अगर गंदी है तो शब्द भी, आवाज़ भी पकड़ नहीं पाता। फिर हम आप ये सोचते भी रहते हैं कि भाई हमारा तो बहुत समय बीत गया, हमारा ध्यान भजन भी नहीं बन रहा। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं, पहले तो हम लोगों के अंदर से जब कमी कमजोरी बुराइयां निकल जाएं, गंदगी हम लोगों के अंदर भरी हुई है, हम आप अच्छे बुरे कर्मों को करते रहते हैं। कभी आँख से अच्छा देख लिए, कभी बुरा देख लिए, कभी हम आप कान से अच्छा बुरा सुन लिए, कभी हम आप गाड़ी से अच्छा बुरा बोल दिए, कभी हाथ पैर से भी अच्छा बुरा कर्म कर दिए। इस तरह से कर्म तो बराबर बनता है और ये मन है बराबर कर्म करने का काम करता है। अब हम आप बैठे अपने घर में रहते हैं, मन भाग गया किसी के पास, अब जाकर के वहाँ उल्टी सीधी बातें सोच रहा, यानी मन दूसरी तरफ जाता है और कुछ अपने अंदर तरह तरह की बातें वो सोचता रहता है। कोई माँ बहन जा रही, अगर हम आप उनको देख करके मन के अंदर किसी तरह का भाव बुरा पैदा हो गया, इस तरह से कर्म की गंदगी बराबर आती रहती है। गुरु महाराज कहा करते थे, जब तक मन बुद्धि चित्त ये निर्मल नहीं हो पाते, तब तक ये आत्मा को शब्द पकड़ नहीं पाता, क्योंकि गंदगी तो भरी हुई है। अब इस गंदगी को साफ करने के लिए महापुरुष साधन बनाते हैं। सत्संग भी साधन है, सेवा भी साधन है, सुमिरन ध्यान और भजन भी साधन है, दर्शन भी साधन है। यानी सद्गुरु का दर्शन अगर बार बार हो तो इससे भी कर्मों की गंदगी साफ होती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग अपने सामने कोई न कोई मजबूरियां रहती हैं। अब जैसे हम आप बार बार दर्शन भी करते हैं, तो दर्शन में भी अगर जीव खाली हाथ दर्शन करता है तो उस दर्शन से जीव को कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। देखिए, जब महापुरुषों का दर्शन कुछ दे करके किया जाता है तब तो उसका लाभ मिलता है, क्योंकि महात्मा अगर कर्मों को साफ करते हैं तो साफ करने का मतलब ये है उसके बदले में महात्मा अब हम लोगों से कुछ न कुछ लेते हैं। लेन देन का देश है, अगर हमारे आपके कर्मों की गंदगी लेंगे तो कुछ न कुछ हम आप उनको देते हैं, तब तो इसका लाभ हम प्रेमियों को मिलता जाता। लेकिन ये मन है धोखा देता रहता है। इसी तरह से सत्संग सुनने की बात है, जब जब महापुरुषों का सत्संग मिले तब तब हम आप अगर सत्संग बैठ करके सामने सुने और सत्संग सुनते समय अपनी निगाहें महापुरुष की निगाहों की तरफ, उनकी आँखों की तरफ लगी रहे। अगर हम आप आँखें खोल करके सत्संग सुने तब उसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता है। अगर सत्संग में हम आप बैठ गए, अपनी आँखें हम आप बंद कर लिए, तो जो लाभ हमको आपको मिलना चाहिए वह लाभ पूरा नहीं मिल पाता। इस तरह से जो हम लोगों के कर्मों की गंदगी है, महात्मा तो उसको साफ करने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग उसका सही ढंग से फायदा नहीं उठा पाते। जब जब महापुरुषों का सत्संग मिल जाए तो हम प्रेमी भाई बहनों के अंदर ये जागृति होनी चाहिए कि हम सत्संग के कोई वचन छोड़ने न पावें। यानी देखिए, स्वामी जी महाराज जब मौजूद थे, सत्संग गुरु महाराज किया करते थे। जब भी कभी हम आप कार्यक्रम में आते थे, स्वामी जी महाराज मंच पर बैठ जाते थे, सत्संग शुरू हो जाता था, तब धीरे धीरे हम आप भाग करके जाते थे। धीरे धीरे आधा सत्संग बीत जाता था, तब जा कर के सत्संग में बैठते थे। अब ये सब चीज़ें हम आप नहीं सोचते। अब महापुरुष तो ये चाहते हैं इस समय से हम आप सत्संग में हाजिर हो जाएं। अगर सत्संग मंच पे महात्मा बैठ गए, अगर सत्संग चालू हो गया, बाद में बीच में हम आप जा कर के बैठे, फिर मौका मिला तो बीच में ही उठ कर के चले गए, मन उब गया, महात्मा मंच पर बैठे ही रहे, अब हम आप उठ कर के चले जाते, ये हम लोगों की भारी गलती होती है। अगर पूज्य महाराज जी मंच पर बैठे रहे और हम आप
आप उठ करके चले जाएं तो सत्संग का जो लाभ हम प्रेमियों को मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह से महात्मा हम जीवों से जो सेवा कराते हैं सिर्फ लाभ देने के लिए, लेकिन सेवा में भी मन धोखा देता है। ये सब मन का ही धोखा है। अगर छोटी छोटी बातें हम आप जीवन में पकड़ लें तो निश्चित है कि हम आप उसका लाभ पा जाएंगे। जैसे हम आप सेवा में हाजिर हुए, अब हम लोगों को सेवा करना है, घंटा 2 घंटा हम आप सेवा किए और थोड़ी देर के बाद हम आप चले आए, फिर आकर के अपने यहाँ जहाँ अपना बिस्तर है वही आकर के बैठे आराम करते रहे। अब इधर उधर बातचीत करते रहे, कहीं इनकी उनकी निंदा आलोचना हो रही, वो बात हम आप सुनते रहे। सत्संगी आपस में भी बात कर रहे, अरे फला आदमी तो अच्छा नहीं है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, यही हम आप बातचीत में करते रहते। जबकि स्वामी जी महाराज सत्संग में बराबर बताया करते थे कि निंदा आलोचना से भी अपने को बचाना। देखिए गुरु महाराज की प्रार्थना हम आप गाया करते थे, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुँह खुले तो निकले, तन धन जगत की चर्चा सब चित्त मन से भूले। अब ये चीज़ आज तक हम लोगों के अंदर नहीं आ पाई। यानी जब ये जबान खुले तो गुरु के वचन की चर्चा, गुरु की चर्चा हो, जगत की चर्चा, तन धन की चर्चा, इस चर्चा में हमको आपको नहीं फंसना। लेकिन देखिए अब हमारी आपकी स्वभाव आदत बनी हुई है, जब भी हम आप आपस में मिलते जुलते हैं तो एक बार तो जय गुरुदेव हो गया, फिर अब हाल चाल में क्या है, क्या हाल चाल है, तो अब लोग अपना ही रोना रोते, क्या बताए भैया हम तो बड़े परेशान हैं, ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही, बच्चे से हम बड़े परेशान हैं, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा। अब कोई अपने बहू से परेशान है, कोई भाई से, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से। अब यदि हम आप इन बातों में आ जाते हैं तो अगर हम आप किसी भी तरह से हाल चाल भी करते हैं, अब हाल चाल के दरमियान अगर कोई सास अपने बहू की बात बताने लगे कि मेरी बहू इस ढंग से काम नहीं करती है, बात नहीं मानती है, बहुत सोती है और वो कोई काम नहीं करती है, भले वो थोड़ा बहुत करती हो, लेकिन अगर ये बातचीत में भी हम आप कहने लगे तो ये भी निंदा के अंदर ही आता है। अब कोई बेटे के लिए, कोई पति के लिए, कोई अपने भाई के लिए, इस तरह से हमारे आपके जबान से यही चर्चा चलती रहती है। सुमिरन, ध्यान और भजन, इसकी चर्चा ही हम आप नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज़ हम आप करते हैं, जो बात करते हैं, इस तरह से धीरे धीरे कर्मों की गंदगी साफ होने के बावजूद बल्कि कर्मों की गंदगी ऊपर आती ही रहती है। संसार में हम आप जहाँ रहते हैं इसे ही महात्माओं ने काजल की कोठरी बताया। जीवात्मा निर्मल साफ स्वच्छ है, अब इस पे कर्मों का काजल यानी वो गंदगी जमा होती रहती है। अब हम आप सोच रहे कि हमारा तो भजन ही नहीं बनता। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप वचनों को अगर पकड़ें और अपने अपने अंदर सुधार करें, ज़्यादा हम आप बातचीत इधर उधर में अगर अपना समय बिताएंगे तो निश्चित है कि हम आप पूरा लाभ नहीं पाएंगे। महात्मा साधन तो बना देते हैं ताकि जीव निर्मल हो जाए, कर्मों की गंदगी साफ हो जाए, लेकिन अगर हम आप विचार करें तो दर्शन में भी हम आप खाली हाथ रह गए। अब जब हम आप सेवा करने गए तो सेवा में भी मन ने क्या काम किया, थोड़ी देर सेवा किए और उसके बाद हम आप चले आए। जबकि स्वामी जी महाराज के वचन है, गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चे सेवा में जब आप अंतिम समय तक अपनी हाजिरी रखोगे तब आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। कहीं भी आप सेवा करने चले गए, अगर जब तक सेवा चल रही, जब तक छुट्टी नहीं मिली, सेवा का समय खत्म नहीं हुआ, तब तक हम लोगों को हाजिर रहना चाहिए। ठीक है, अगर शरीर काम नहीं करता, आप थक भी गए तो आप कहीं इधर उधर अगर जा कर के आराम करने लगे तो फिर वो समय तो आपका बेकार में निकल गया। सेवा से आप हट करके आप चले आए अपने कमरे पर, फिर आप आकर के पंडाल में आप आकर के टीन शेड में आराम करने लगे, तो जो हाजिरी आपकी सेवा में लगी थी
वहाँ से आपकी हाजिरी खत्म हो गई। अगर आप उसी जगह रुके रहे, थोड़ा थक गए तो थोड़ा कहीं छाए में बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद मन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी कि चलो थोड़ी सी अच्छा और कर लेते हैं। फिर आप थोड़ी देर किए, फिर थक गए, फिर आप बैठ गए। ऐसे आप अगर अपना इरादा बनाते, मन के साथ आप लड़ाई करते कि नहीं, जब तक सेवा चलती है छुट्टी नहीं होगी, तब तक हम हाजिर रहेंगे, तब तो सेवा का भी लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता। ये सब बातें विचार करने योग्य हैं। अगर हम आप विचार करेंगे, कुछ करेंगे, तब तो लाभ पाएंगे। अगर हम आप विचार नहीं कर पाए, ऐसे ही आते जाते रहे और हम आप रोना रोते रहेंगे कि मालिक की दया नहीं हुई, मेरा भजन नहीं बना। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये तो साधन महात्मा बनाए कि हम जीवों के कर्मों की गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाए। तो हम आप सेवा में भी पूरा समय नहीं दे पाते, उसमें मन धोखा देता है। अब हम आप थक गए, ठीक है, थक गए तो आप रुक जाइए, आप थोड़ा देर आराम कर लीजिए, लेकिन आपको ये चाहिए कि भाई हम जहाँ सेवा में लगे पूरा का पूरा समय दें। स्वामी जी महाराज इसका बहुत विशेष रूप से हम प्रेमियों पर जोर देकर समझाया करते थे। समय पालन पर बहुत बड़ा लाभ हम जीवों को मिलता है। समय से घंटी बजी, आप सुमिरन ध्यान भजन में आए, समय से घंटी बज गई, आप सेवा में चले गए, समय से आप सेवा से छूटे, फिर अपने स्थान पर आए, समय से नहा खा करके आप समय से सेवा में पहुंच गए, तब तो इसका लाभ। लेकिन हम आप करते क्या है, सेवा का समय हो गया तब भी धीरे धीरे जब 5 बजता है तब हम आप सेवा में पहुंचते हैं, जबकि प्रेमी भाई बहनों 3 बजे तक हम प्रेमियों को सेवा में हाजिर हो जाना चाहिए। देखिए स्वामी जी महाराज के समय में 2 बजे ही लोग पहुंच जाते थे और रात में भोर में ही सेवा होती थी। लेकिन आप इसका खूब अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज के समय में भोर में परमार्थी सेवा चलती थी, कहीं गन्ने की कटाई, कहीं साफ सफाई, झाड़ू लगाना, कहीं और तरह की सेवाएं, इसका हम लोगों को लाभ मिलता था। अब हम आप यहाँ आते हैं और आराम से 8 बजे तक सोते हैं, नाश्ता करने का समय होता है, तब धीरे धीरे सोचते हैं कि चलो अच्छा सेवा में चलते हैं। पहुँचे, नाश्ता किए और उसके बाद फिर सूरज निकल गया, धूप हो गई। अब मन कहता है कि चलो अब तो धूप लग रही है, तो आखिर हम आप इस मन के कहने में कब तक चलते रहेंगे। अरे इस मन को समझाने की ज़रूरत है कि देखो मन, अगर तुमको धूप लग रही तो अगर अपनी बात थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इसकी सज़ा फिर 84 में वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाकर अब वहाँ सज़ा दी जाती है। अब यही जीवात्मा अगर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गई, कुत्ते का जन्म हो गया, बैल का जन्म हो गया, घोड़े गधे का जन्म हो गया, वहाँ धूप में ही बिताना पड़ेगा। कहीं कोई कमरे की व्यवस्था नहीं मिलेगी, कहीं रहने के लिए छाया झोपड़ी नहीं मिलेगी। वहाँ तो प्रेमी भाई बहन, हम आप चाहे गर्मी पड़े सर्दी पड़े, वहाँ 84 लाख योनियों में जब पड़े रहेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। अब कहीं किसी पशु में जन्म हो गया, गले में रस्सी लगी रही, पैर में रस्सी लगी रहेगी, हम आप खूंटे में बंधे रहेंगे, धूप लग रही वहाँ धूप सहते रहेंगे, बरसात हो रही बरसात सहते रहेंगे। अब छाए की व्यवस्था अगर नहीं है तो धूप और वही बरसात में ही रहना पड़ेगा। तो ये तकलीफें तो जीव को 84 लाख योनियों में दी ही जाती है। महात्मा नाम की दौलत देने के बाद हम जीवों से सेवा इसीलिए कराते ताकि इनके कर्मों की गंदगी जल्दी साफ हो जाए, लेकिन हम आप उसमें भी ध्यान नहीं दे पाते। तो देखिए दर्शन में भी धोखा खाए, सेवा में भी हम आप धोखा खाए। अब सुमिरन ध्यान और भजन की तरफ अगर देखा जाए तो सुमिरन ध्यान और भजन में भी हम आप धोखा खाते हैं, क्योंकि वहाँ भी मन की कमजोरी है, मन लगता नहीं। जब आँख बंद होगी कान बंद होंगे, जब ये जबान बंद होती है, जब हम आप सुमिरन करते हैं तब ये मन बाहर की तरफ भागता है। तो न तो ये मन सुमिरन में रुका, न तो ध्यान और भजन में रुका, अब न तो फिर ये धोखा इसलिए दिया। ये मन क्या काम किया, जो आदेश गुरु महाराज का था, 1 घंटा सुबह
और 1 घंटा शाम को। 24 घंटे में 22 घंटे गुरु महाराज ने कहा आप दुनिया के काम में लगा देना और 2 घंटे का समय आप सुमिरन, ध्यान और भजन में लगाना। अब हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन खूब अच्छी तरह से विचार करें। जब तक हम आप विचार नहीं करेंगे और वचन को नहीं पकड़ेंगे, मन की गति को नहीं समझेंगे, तब तक हम आप इस परमार्थी राह पर जो लाभ लेना चाह रहे वो लाभ हम आप नहीं पाते हैं। अब मन क्या करता है सुमिरन, ध्यान, भजन में। अब 10 मिनट में हम आप चलो सुमिरन कर लिए, 5 मिनट ध्यान में बैठे, 5 मिनट भजन में बैठे, अब फिर हम आप उठ गए। वहाँ 1 घंटे का समय हम लोग नहीं दे पा रहे। अब अगर प्रेमियों से पूछा जाए तो बहुत कम प्रेमी ऐसे होंगे जो 24 घंटे में 2 घंटे का समय सुमिरन, ध्यान और भजन में देने वाले होंगे। बहुत कम लोग, अगर कुछ प्रेमी देते भी होंगे तब भी देखिए गुरु महाराज की बात ये मन काटता है। मन का काम है गुरु की बात को काट देना। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि सब लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन किया करें, सब लोग सामूहिक भजन केंद्र बना लें, एक जगह इकट्ठा होकर के भजन करें। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप फिर इस पर विचार करें तो सुमिरन, ध्यान और भजन में भी अब हम आप 1 घंटा समय नहीं दे रहे और वो भी समय का पूरा पालन नहीं हो पा रहा। अब थोड़ा देर बैठे, मन ने धोखा दे दिया। अगर आपने प्रयास भी किया तो कोई आधा घंटा बैठा, कोई 45 मिनट बैठा, कोई 5 मिनट बाकी है 1 घंटा में, तभी मन ने उठा दिया कि चलो अब तो हो गया। इस तरह से ये मन गुरु की बात काटता रहता है। और प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो भी हम जीवों के हित के लिए समय बताए, समय का भी हम आप ध्यान नहीं रख पाए। तो इसलिए गुरु महाराज ये बात कहा करते थे, सुमिरन, ध्यान और भजन बने न बने आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम देना है। अगर आप बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे ये मन आपका रुकेगा। वैसे मन का स्वभाव है बाहर भागेगा, लेकिन आप बैठे रहेंगे तो फिर वापस आएगा। मन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता घूम लेगा। अब अगर आप दिन भर में 25-50 आदमी से मिलना जुलना किए, अब बहुत से सत्संगी प्रेमी गुरु दरबार में मथुरा आते हैं, अब वो सेवा में अपना समय नहीं देते। अब आपने संपर्क बना लिया तो कहीं उनके कमरे पर उनसे मिलने गए, फिर आप उनसे मिलने गए। इस तरह से आप 10-20 लोगों के पास मिलने जुलने में ही आपने अपना समय बिता दिया कि भाई 2 दिन के लिए आए, 4 दिन के लिए आए, तो हम उनसे मिलने जुलने में समय बिता दिए। तो क्या मिलने जुलने से लाभ होगा? अगर हम आप मिलने जुलने गए, वहाँ गुरु महाराज के वचन की चर्चा होती, तब तो कुछ और लाभ मिल जाता। लेकिन जहाँ भी हम आप मिलने जुलने जाते हैं, अब आप आए, उनसे मिलने गए, अब वहाँ वो निंदा आलोचना की ही बात लोग करते कि अरे यहाँ ऐसा है, वैसा है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अब आपका भी उसमें मन खराब होगा। अब इस तरह से अगर गुरु दरबार की निंदा और गुरु के वचन की निंदा अगर कोई सुनता है, कोई करता है, तब भी हम आप पाप के बोझे से दबते जा रहे। इस तरह से परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी 2-4 दिन का मौका मिलता है, हम प्रेमियों को चाहिए कि लगन के साथ हम आप सेवा कर लेते। अब इनसे उनसे हम आप मिलने जुलने में अपना समय बिता दिए, तो जब मौत का समय आएगा तो क्या ये मिलने जुलने वाले हमारे आपके काम आएंगे? अगर हम आप ये विचार करते कि भाई हम 4 दिन के लिए ही आए तो हम थोड़ी धूनी सेवा कर लें, यानी इतना सेवा कर लें, जब जब समय सेवा का है सेवा कर लें, और बीच में भी मौका मिल जाए तो हम बीच में भी और सेवा कर लें। लगन तो ऐसी होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सेवा कर लें। भैया हम खाली हैं, कहाँ सेवा कर लें, लेकिन ये भावना नहीं है। अभी तो कितने प्रेमी भाई बहनों को जब कहा जाता है कि भाई थोड़ी सी ये सेवा कर लीजिए, प्रेमी चुपचाप खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सुनते भी ना हो। आप चुपचाप खड़े रहे फिर चले गए। इस तरह से जब आप गुरु दरबार में आकर सेवा का लाभ नहीं उठाएंगे, फिर हम आप सोचेंगे मालिक दया कर दें। हम आप अपने गांव में सामूहिक भजन भी नहीं कर पाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन,
कम से कम आप गुरु महाराज की कुछ बातें मानने का प्रयास कीजिए और कभी एकांत में बैठ करके रोज रोज आप कभी 10 मिनट के लिए एकांत में बैठिए। अब ऐसे अंधेरे में एकांत में बैठ करके विचार कीजिए कि आज मैंने दिन भर में गुरु महाराज की कौन सी बात मानी, मैंने गुरु महाराज की बात मानी कि नहीं मानी, मैंने 1 घंटा सुमिरन ध्यान और भजन किया कि नहीं किया। सुबह और शाम दोनों मिला के 2 घंटा जरूरी है। अब इसके बाद प्रेमी भाई बहन, अगर आप ज़्यादा समय दे सके तो और अच्छी बात है। आप गुरु दरबार में आए तो आप खूब अच्छी तरह से विचार कीजिए कि भाई हमने सेवा किया कि नहीं किया, हम अपना समय सेवा में दिए कि नहीं दिए, हम कहीं घूमते टहलते बिता तो नहीं दिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सेवा में हाजिर हो जाने का उसका भी लाभ मिलता है। अब हम आप हाजिर हो गए, आपसे सेवा नहीं हो पा रही, शरीर आपका भारी हो गया या आप कमज़ोर हो गए, बीमार हैं। अब आप सोचेंगे भाई हमसे हो नहीं रहा, लेकिन आप सेवा में हाजिर हैं, आपकी हाजिरी लगी है तो उसका फल आपको मिलेगा। इसी तरह से सुमिरन ध्यान और भजन का गुरु महाराज की बातें हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे, जैसे आप सामूहिक भजन में बैठ गए, अपने घर में ही आप अपने घर परिवार में बहू को, बच्चे को, आप अपने पति को, पत्नी साथ में और बेटी भी साथ में, परिवार के जितने लोग हैं एक साथ अगर 1 घंटा शाम को सामूहिक भजन में बैठ जाएं तो इससे लाभ क्या होगा। अगर आपका बच्चा 5 साल के ऊपर हो गया तो आप बच्चे को भी बैठाया करिए, तब उसको लाभ मिलेगा। बच्चा भी सुमिरन करने के लिए बैठा, अब बच्चा 1-2 माला अगर किया, फिर बच्चा अगर वहाँ सो भी गया, नींद भी लग गई, तब भी बच्चे को 1 घंटे पूरे समय का फल मिलेगा। अगर आप 1 घंटे बैठे रहे, बच्चा सामूहिक भजन में 1 घंटा सोया रहा तो उसको भी लाभ मिलेगा। ये बातें गुरु महाराज हम प्रेमियों के हित के लिए, लेकिन हम आप सामूहिक भजन पर भी जोर नहीं दे पाए और अपने घर परिवार में बच्चों को भी नहीं बैठा पाए। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने अपने बच्चों को बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे बात को काट देते हैं। बच्चे कह देते हैं चले अभी तो बहुत समय है, बाद में हम भजन कर लेंगे। अब इस तरह से बात को काट कर बच्चे भी धोखा खा जाते हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा अपने अपने विचार वचन गुरु महाराज के मानकर विचार बदलने की ज़रूरत है, तब तो हम आप कुछ लाभ पाएंगे। वरना ऐसे ही जीवन हम लोगों का खाली हाथ ही निकल जाएगा। महापुरुष तो देने के लिए आते हैं और देने के लिए ही हम लोगों से महात्मा सेवा लेते हैं, देने के लिए ही सेवा कराते हैं, देने के लिए ही सत्संग में बुलाते हैं। महात्मा देने के लिए नहीं बुलाते, लेकिन हम आप जब आते हैं तो पूरा ले नहीं पाते। जो लाभ महात्मा देते हैं उसका पूरा लाभ हम लोग नहीं पाते हैं। बस हम आप नामदान पा लेते हैं तो ये सोच लेते हैं कि चलो भाई अब तो हमको नामदान मिल गया। लेकिन प्रेमी भाई बहन, विचार करके खूब अच्छी तरह से देख लीजिए, आप तक इस धरती पर जो भी महापुरुष आए और उनके पास लोग गए तो लोगों ने कितनी कड़ी मेहनत की। अब हम आप अगर राजा जनक का ही इतिहास देखें, जब राजा जनक जी अंदर में उन्होंने अंदर जाकर के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई, उस समय अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा कि राजन तुम्हें 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर, मैं 3 चीज़ें दे दूँगा, लेकिन आप मुझे अंदर में ज्ञान करा दीजिए, मैं अंदर जा कर के देखना चाहता हूँ। तब उस समय राजा जनक से अष्टावक्र जी ने तन मन धन तीनों मांग लिया था कि आप अपना तन दे दो, आप मन दे दो, धन दे दो। जब ये तन आप गुरु को दे देंगे तो इस तन से आपको दूसरा काम नहीं करना। लेकिन हम आप कहाँ दे पाते हैं, शायद ही कोई ऐसा सत्संगी मिले जो गुरु को अपना तन सौंप दे। अगर तन हम आप सौंप देंगे तो दुनिया का कोई काम, फिर इस तन से कोई बुरा काम भी हम आप नहीं करेंगे, लेकिन हम आप नहीं सौंप पाएंगे, क्योंकि हम आप यहाँ इस तरह से फंस चुके हैं कि जल्दी निकलना मुश्किल होगा। अब हम आप अगर लगे रहेंगे, वचन को पकड़ते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें हम आप मानते रहेंगे, गुरु वचन याद रहेगा,
तब धीरे से हम आप निकल सकते। जब राजा जनक को अब दान में उन्होंने तीनों मांग लिया, अष्टावक्र जी ने कहा तन मन धन दे दो। अब उन्होंने ऐसे उस समय चुल्लू में पानी भर करके संकल्प किया जाता था। राजा जनक अब हाथ में पानी भर लिए संकल्प कर दिए कि मैं अपने गुरु को ये तन भी दे रहा, धन भी दे रहा, मन भी दे रहा। जब उन्होंने दे दिया तब अष्टावक्र जी ने कहा राजन अब तुम एक काम करो, जाओ जहाँ सबका जूता चप्पल पड़ा है अब वहाँ तुम बैठो। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अपने अपने तरफ अगर ध्यान दें, अगर किसी प्रेमी से कह दिया जाए कि भाई वो कूड़ा कचरा गंदगी है, आप वहीं रुक जाइए, वहीं बैठिए, आप वहीं रहिए, तो हम आप तुरंत क्रोध में लाल हो जाएंगे कि अरे हम इतनी सेवा देते हैं, हम आते जाते हैं, हम सेवा करते हैं, अब हमको इस जगह रहने के लिए। लेकिन राजा जनक को आदेश हुआ, अब वो जूता चप्पल में बैठना जब हुआ, जहाँ सबका जूता चप्पल पड़ा था, बाकी लोग तो ऊपर आराम से बैठे थे, अब उनको नीचे वहाँ सीढ़ी के नीचे बैठना पड़ा जूते चप्पल में। एक बार मन में झुलझुलाहट आई, लेकिन अष्टावक्र जी ने याद दिलाया कि अरे राजन ये तेरा शरीर अब नहीं है, ये तन मुझे तूने दे दिया, अब तुम अपने को राजा मत समझो, अगर तुम राजा समझोगे धोखा खाओगे। अब हम आप अगर इस शरीर को पा लिए, अब अपने को हम आप बहुत बड़े जिम्मेदार, बहुत बड़े जमींदार जागीरदार या बहुत बड़े शेर साहूकार समझेंगे या ये सोचेंगे हम ऊंची जाति के हैं। अब अगर किसी तरह की भी भावना अंदर में आई तो निश्चित है कि ये मन धोखा देता है। अब राजा जनक जब जाकर के सबके जूते चप्पल जहाँ पड़े थे वहीं बैठ गए। फिर उस समय अष्टावक्र जी ने कहा राजन अब देखो तुम अपना मन भी दान दे चुके हो। अब राजा का मन भाग करके रानी के पास गया कि कहीं रानी दूर से झरोखे से खिड़की से मुझे देख रही होंगी कि मेरे राजा जूते चप्पल में बैठे हैं, तो वो क्या कहेंगी। अब मन के अंदर मान सम्मान की बात तो उठ रही, लेकिन महात्मा पहले दीन बनाते हैं, देख लेते हैं कि जीव के अंदर दीनता आई कि नहीं आई, तब वो दौलत बख्शीश करते हैं। जब राजा का मन भाग करके रानी के पास गया, अष्टावक्र जी को पता हुआ, उन्होंने कहा रे राजन तू अपने मन को भी मुझे दे दिया है, तो तेरा मन रानी के तरफ क्यों जा रहा। अब फिर राजा जनक का मन धन दौलत की तरफ गया। फिर उन्होंने कहा कि राजन ये धन दौलत तो मेरा है, अब ये महल तुम अपना मत समझो, ये तुम्हारा नहीं है। मन में भाव आया कि भाई ये महल मेरा है, मैंने बनवाया और मुझे सबके जूते चप्पल में बैठना पड़ रहा। अष्टावक्र जी ने कहा राजन ये तूने मुझे दान में दे दिया है, अब ये तेरा नहीं। अब जब चारों तरफ से राजा जनक के मन को मोड़ करके अब अष्टावक्र जी ने कहा बैठ जाओ, बाहर की आंखें बंद करो। अब उन्होंने थोड़ी दया कर दी, तब राजा जनक को अंदर में अनुभव हुआ प्रेमी भाई बहन आज हम आप उसके काबिल हैं ही नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी रास्ते पर लगाए। अब हम लोगों के अंदर धीरे धीरे काबिलियत आ सकती है जब हम आप वचन को पकड़े रहेंगे और अपने अपने को देखते रहेंगे, थोड़ा बुराइयों से हम आप बचते रहें। तो यहाँ जो भी साधन बनाया गया, चाहे वो सत्संग है, सेवा है, सुमिरन ध्यान भजन है और दर्शन है, ये सब साधन हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए है। लेकिन मन ने अगर धोखा दिया कि अरे हम सेवा क्यों करेंगे, अब हम सेवा क्यों देंगे, ये मन का धोखा है। तो प्रेमी भाई बहन महात्मा अपनी दौलत मुफ्त में नहीं देते, नाम दान तो आपको दे देते हैं। अब नाम दान हम आप सुन लिए, लेकिन बात को मानेंगे, वचन को मानेंगे, तब दया काम करेगी। अगर वचन को नहीं मानेंगे, आप रोज गुरु के पास आते रहिए, आप गुरु के अगल बगल ही रहिए, लेकिन आप गुरु की बात नहीं मानेंगे, आपको कोई दया नहीं मिलेगी। इसलिए दया का स्रोत वही पहुंचता है जहां लोग वचन मानते हैं। अगर आपने वचन नहीं माना तो दया आपके ऊपर नहीं उतरेगी, वो दरवाज़ा ही आपने बंद कर रखा है। इसलिए वचन को पकड़ना जरूरी, और वचन को मानेंगे तो दया हम आप पाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है। आप जो भी प्रेमी भाई बहन 2-4 दिन के लिए आए हुए हैं,
आप इधर उधर घूम टहल करके जानकारी करके कि भैया हम कहाँ सेवा कर दें, यानी ऐसी स्थिति हम आप बनावें कि अपने यहाँ जहाँ हम आप रुके हैं कहीं टेंट में पंडाल में, तो एक आध आदमी अपना सामान देखने के लिए वो रुके रहेंगे, क्योंकि सामान आपका खुले में है और हर तरह के लोग यहाँ आते। इस बात को भी ध्यान रखा करिए। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन, जब कभी आपका कोई सामान गायब हो गया तब आप कहते हैं कि भाई हम तो वहाँ गए थे लेकिन वहाँ ऐसा हो गया। तो ये सत्संग समुद्र के समान है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। कोई चोर भी आया, कोई मेहमान भी आया, कोई धोखा देने वाला आया, अच्छे विचार के लोग भी आए, बुरे विचार के लोग भी आए। इसलिए हर तरह से आपको ध्यान रखना है। माताएं बहनें भी ध्यान रखा करें और पुरुष लोग भी ध्यान रखा करें। अपने सामानों की भी सुरक्षा और सेवा का भी ध्यान। 4 दिन आपको रुकना है। आपने किसी बुजुर्ग आदमी से कह दिया कि अब इस टाइम आप थोड़ा ये सामान देख लीजिए, हम लोग सेवा में जा रहे। अब एक टाइम उन्होंने देख लिया, दूसरे टाइम आप दूसरों को रोक दीजिए। अब उनको सेवा में सबका समय लग जाए और इस तरह से हम आप थोड़ी बहुत सेवा प्रेमी भाई बहन कर लेंगे तो हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे। देखिए सेवाएं अस्पताल भर भी हो रही, वहाँ ईंट भी बन रहा और भी सेंटरिंग की सेवाएं सेंटरिंग भी हो रही। इधर आपके खेती में भी यहाँ भी सेवा चल रही, साफ सफाई की सेवा चल रही, झाड़ू लगाने की सेवा सफाई करने की। जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, देखिए ये बात हम आप जल्दी समझते नहीं हैं। प्रेमी भाई बहन साफ सफाई वाले हैं, अब 4 लोग बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं। अब हम आप जब ज़्यादा लोग आते हैं तो गंदगी भी तो ज़्यादा फैलाते हैं। अब कोई मूंगफली बादाम आप तोड़ करके खाए, छिलका गिराते गए, कहीं आप नमकीन बिस्कुट का पैकेट लिए और खाए आपने फेंक दिया, कहीं आपने बीड़ी सुर्खी तंबाकू आपने बीड़ी पी लिया, थोड़ी बीड़ी बच गई आपने फेंक दिया। अब ये गंदगी तो हम आप ही फैला रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहन थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान आप सब लोग रखा करिए। समय अपना सेवा में लगाया करिए। उधर सत्संग मैदान में समाधि स्थल सत्संग मैदान में भी सेवा चल रही, तो आप प्रेमी भाई बहन थोड़ा सा सेवा का समय आप 2-4 दिन के लिए आए तो जरूर सेवा कुछ कर लीजिए, जहां आपको महसूस हो जाए कि भाई यहाँ तो हम खाली पड़े हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं चले गए सेवा में, अब आप देख रहे हैं कि ईंट बनाने हम गए, भीड़ यहाँ ज़्यादा हो गई, सेवा नहीं मिल रही, तो आप और कहीं निकल गए, चलो वहाँ कर देते हैं। तो सेवाएं चारों तरफ चल रही हैं, सब लोग सेवा का लाभ उठा लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा और जो गुरु महाराज की बातें अपने जीवन में अमल कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय